साथ मौजूद है पीडीपी के सीनियर लीडर वहीदुर रहमान परा साहब। सर, आप एमएलए भी बन गए, पार्लियामेंट का इलेक्शन भी आपने लड़ा, क्या लगता है क्या सियासत का वेटेज है? देखिए, जो गर्ज में हालात जम्मू कश्मीर के इस वक्त है, इतना बड़ा इलेक्शन हुआ है, लोगों ने इतना टर्नआउट डाला, 50 सीटें एक पार्टी को दी जी, उसके बाद भी कश्मीर में नाउम्मीद की बहुत ज़्यादा है जी, तो कहीं ना कहीं कश्मीरियों की जो परेशानी है वो सिर्फ इलेक्शन से वोट डालने से मसले हल नहीं हुए। यहाँ पे जी, जो यहाँ दुख है, दर्द है लोगों में, वो ये है कि जब तक आप बेसिक इश्यूज़ को, जो यहाँ इश्यूज़ लोगों को कन्फ्रंट करते हैं, चैलेंज करते हैं, उनको एड्रेस नहीं करेंगे जी, तो कहीं ना कहीं ये सरकार उन चीज़ों को मतलब एक नॉर्मलाइजेशन प्रोजेक्ट में लगी है। जो 5 अगस्त का फैसला हुआ जी, उस पर मोहर डालने के लिए सरकार है। इन्होंने कहीं पर भी सेंटर के खिलाफ कोई बात करते ही नहीं है। बीजेपी से दोस्ती रखना चाहते हैं लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ एस्पिरेशंस ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इस वक्त भी अगर आप देखें जो मुफ्ती साहब का नज़रिया था, जिसे हम बॉर्डरलेस स्टेट कहते थे, 2 कश्मीरों को मिलाने का, उन रास्तों को खोलने का जो 70 साल तक बंद रहे, तो वो जो इनिशिएटिव्स थे वही कश्मीर की आवाम चाहती है, वही कश्मीर की पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाती है। आज भी हमारे नौजवान जेलों में बंद हैं जी, आज भी झारखंड से लेकर बिहार से लेकर यूपी बरेलवी से लेकर हर मुल्क की स्टेट में कश्मीरी नौजवान बंद हैं। आज भी रिलीजियस रहनुमा बंद है जी, आज भी जमात इस्लामी के लोग बंद हैं और इन पर कोई बात ही नहीं करता है। जैसे इलेक्शन हो गया सारे मसले ख़त्म हो गए। क्या इलेक्शन से कश्मीर के मकान आज भी अटैच नहीं हो रहे हैं? क्या मुलाजिम को टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं? क्या यूएपीए नहीं लग रहा है? पीएसए नहीं लग रहा है? माइनस टेम्परेचर में लोगों के मकान आप सील हुए नहीं देख रहे हैं, लेकिन हुकूमत बात ही नहीं कर रही है। और मुद्दा इस सरकार को लोगों ने मैंडेट दिया है आवाम की रहनुमाई करने का, बातचीत करने का, नॉर्मलाइजेशन और साइलेंस के लिए नहीं। ये कहते हैं आप बात ही मत करिए। और आज भी एक तरफ मुलाजमों को सरकार टर्मिनेट करती है, दूसरी तरफ इनके लोग सस्पेंड करते हैं, इनके मिनिस्टर डॉक्टर्स को धमकाते हैं, हॉस्पिटल्स में लोगों को धमकाते हैं। तो इट्स अनफॉर्चुनेट। आई थिंक जो बड़ा इशू है कश्मीर का, जो दुख दर्द है, कहीं ना कहीं जख्मों पे मरहम रखने की जो बात मुफ्ती साहब ने की, आई थिंक सर जो उमर साहब ने हाल ही में मीडिया के साथ इंटरेक्शन किया, स्टेटहुड की बहाली की बात की, उसके बाद आगा सईद रूहुल्लाह ने कहा 370 की बात होनी चाहिए। क्या तजज़्ज़ुब पाया जा रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस में? नेशनल कॉन्फ्रेंस क्लियरली 5 अगस्त के फैसले पर मोहर डालना चाहती है, बाकी कुछ नहीं है। क्या ये कंप्रोमाइज सरकार है? तो आप देखिए ना मुद्दे क्या है। कहीं पर आपने सुना पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात हुई है, कहीं पे सुना मुलाजिम कोई टर्मिनेशन को लेकर उन्होंने कोई मसला उठाया, कहीं सुना यूएपीए पे बात हुई है, पीएसए पे बात हुई है, कहीं सुना जमात इस्लामी पे बात की, कहीं सुना आपने रिलीजियस रहनुमाओं की बात की है। इनका मकसद है हमें ट्रांसफ़र करने दीजिए, हमें तब्दीली नहीं हो रही है, बिजनेस रूल चाहिए। जो पार्टी ऑटोनॉमी की बात करती है वो बिजनेस रूल की बात कर रही है आज की तारीख में। शुक्रिया। चलिए, आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ वहीदुर रहमान पर्रा जो एक्सक्लूसिव अर्ली टाइम्स के साथ बात कर रहे थे और कहा कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है ये सिर्फ 5 अगस्त 2019 के फैसले पे जो है स्टैंप डालने के लिए जो है इलेक्ट हुई है। अर्ली टाइम्स, अल्लाह तआला।